गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 जून 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 22 जून, 25 जून, 26 जून, इनमें से कोई नहीं। 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मी टू लॉन्च की है? संजय बारू, कर्णपुरी, जगमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। कर्णपुरी ने अपनी पुस्तक मी टू लॉन्च की है। मी टू अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था, इसी पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना पर गर्भवती महिलाओं का 4 बार चेकअप किया जाएगा व उन्हें पोषण किट प्रदान किया जाएगा। अब बात त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव व राज्यपाल रमेश बैस हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में FATE ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? सूडान, पाकिस्तान, इराक, इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान को FATE ने अपने ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला लिया है। अब बात फेट की है तो FATE की फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान टेरर फंडिंग में रोक लगाने में असमर्थ है, इस कारण इसे इसमें शामिल रखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। IT के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, संजय कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र में संजय कुमार को नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%, 2.9%, 1.4%, इनमें से कोई नहीं। 4.5% IMF ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था गिरने का अनुमान लगाया है। अब बात IMF की है तो IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? श्रीपद नाइक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। श्रीपद नाइक जिन्होंने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लेयर कोनोट, सारा टेलर, एलिस पेरी, इनमें से कोई नहीं। क्लेयर कोनोट को MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? चीन, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका में भारत से बाहर यानी दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न,
हाल ही में TIFF के एम्बेसडर में किसे शामिल किया गया है? अनुराग कश्यप, प्रियंका चोपड़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों यानी अनुराग कश्यप व प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है। इसमें 50 एम्बेसडर होंगे, इसी लिस्ट में इन्हें भी शामिल किया गया है। अब बात TIFF की है तो इसका फुल फॉर्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका स्थापना 1976 में हुआ व मुख्यालय टोरंटो में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार के शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।